कि कलचक एयरबेस जो है वहाँ पे कोई धमाके भी हुए हैं कल के दिन। आज वहाँ पे ड्रोन्स भी फिरते रहे, उन्हें पता ही नहीं चल रहा कि ये ड्रोन्स हैं कहाँ से। वो भाग गए हुए हैं, अब उसे ढूंढने में लगे हुए हैं कि ये ड्रोन्स को कहाँ से पकड़ के लाएं, ये है कहाँ से। बात यह है कि जी यासर, मेरे पास जो इतला है, इस एयरबेस पे जो धमाके हुए और बड़ा जो शेर बनता है भारत, बड़ी टेक्नोलॉजी, इसराइल जैसे लोगों की वहाँ फोर्सेस को वहाँ पे रखा हुआ है, उनका बड़ा सिस्टम लेकर आए हुए वहाँ पे, तो इनको अंदाज़ा होना चाहिए कि कश्मीर के अंदर इनके साथ हुआ क्या है। जिस एयरबेस पे ये सब कुछ हुआ है, मेरे पास इतला ये है, मुसद्दक़ा इतला, 45 फौजी इनके जहन्नम वसल हो चुके हैं। 45 फौजी जिनकी लाशों को छुपा दिया गया है भारतीय मीडिया से भी। भारतीय मीडिया तो वैसे ही उसको सामने नहीं लाता, किसी सूरत में सामने नहीं लाता, वो तो सरकारी मीडिया है, कि वहाँ से छुपाया गया है कि जनाब इन 45 फौजियों के हवाले से इत्तला ही ना हो। 45 फौजी हरा के कोई 50 से ज़ायद ज़ख्मी हैं और तबाही बेइंतहा हुई है। उस तबाही के बाद इन्होंने क्या किया? उस तबाही के बाद इन्होंने बेचारे मजलूम कश्मीरियों पर क़यामत ढा दी। एक फुटेज आपको दिखाते हैं यासर कि किस तरीके से ये आवाज़ सुने इस फुटेज में कि इन कश्मीरी बेचारों के मोहल्लों में जाले गए हैं, आप फुटेज देख रहे हैं, उन पे फायरिंग किस तरह कर रहे हैं। फायरिंग की जा रही है, धमाके किए जा रहे हैं, उनके घरों पे बम मारे जा रहे हैं, गोलियां चलाई जा रही हैं, बेइंतहा जुल्म किया गया। कई नौजवानों को अगवा कर लिया गया, औरतों के घरों से उठा लिया गया, बूढ़े ज़ईफ़ अफराद जो थे उनको पकड़ लिया गया। उनको पकड़ कर तफ्तीश क्या कर रहे हैं कि जनाब आपने ये हमले किए हैं। उनको बेचारों को पता ही नहीं हमले किसने किए, किस तरह हुए। वो अपने घरों में बैठे हुए थे और 1000 फौजियों के साथ, उनमें पुलिस एहलकार लैदा है, उनके साथ ये पूरे इलाके को सील कर दिया गया। फायरिंग की गई। अच्छा, कर क्या रहे थे? बाकायदा घरों को जला रहे थे, बम फेंक रहे थे, और ये इतना खौफ और हरास पैदा कर दिया वहाँ पे कि जिसकी इंतहा कोई नहीं है। अगर इतने ही सच्चे हैं, इतना ही इनको इल्म था, तो उस 45 फौजियों की लाशों को भी सामने लाए। जो उस एयर बेस पे नुकसान हुआ है यासर, उसको भी मीडिया के सामने लाए ना, और बताएं ना किस तरह हुआ है। जब आप जुल्म की इंतहा करेंगे, जब आप जुल्म यहाँ तक कर देंगे कि जिसको शख्स को आप देखेंगे उसे पकड़ेंगे, उस पर इल्ज़ाम लगाएंगे, उसको मार देंगे, उसकी लाश जो है किसी वीराने में फेंक देंगे, कई लोगों की जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, और उसके बाद आप ये उम्मीद रखें कि आपके खिलाफ कोई कुछ नहीं करेगा, तो ये तो गलतफहमी है यासर। मैं आपको बिल्कुल ये की आड़ में कितने नौजवानों को उठाया गया? अब तक 300 से ज़ायद अफराद को उठा लिया गया है। 300 से ज़ायद नौजवान लापता है। नहीं हो सका ड्रोन कहां से आए? पता है इन्हें सारा, सब इल्म है कहां से आया, ये छुपा रहे हैं। इसमें बुज़दिल कौम है ना। कहां गए इनकी टेक्नोलॉजी, कहां गए इनकी इंटेलिजेंस, कहां गए इनके वो बड़े सुरमा जो वहां पे खड़े थे, मजबूत दिफाई निजाम, कहां गया वो दिफाई निजाम? मैं तो चैलेंज से कह रहा हूं, 45 फौजी इनके मरे हैं वहां पे, जहन्नम वसल हुए हैं वहां पे, इनके कमांडोज उसमें शामिल है, इनका बेइंतहा नुकसान हुआ है। लेकिन कब तक छुपाएंगे? ये रोजाना चलता रहेगा सिलसिला। इसलिए कि जितनी मर्जी एपीसी बुला लें, जितना मर्जी दुख दर्द दुनिया के सामने आप दिखावा कर लें, लेकिन जो जुल्म और सितम है उसका हिसाब एक दिन तो होना है।